आप सब खाना कहाँ से मंगवाते हो? रेस्टोरेंट के ऐप से, या फिर किसी डिलीवरी ऐप से, या फिर डायरेक्टली उस रेस्टोरेंट को कॉल करके? फटाफट कमेंट करके बताइए, क्योंकि आज के वीडियो में हम जोमेटो के बिजनेस और उसकी फंडामेंटल्स के बारे में सीखेंगे। मैं आदित्य अयंगार CFA आपका स्वागत करता हूँ मास्टर द मार्केट में, एंजल वन की सीरीज जो यहाँ हर संडे मार्केट के सारे कॉम्प्लेक्स सवालों का सरल भाषा में जवाब देती है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा लें, ताकि आप ऐसे हाई वैल्यू एजुकेशनल वीडियोस मिस ना करें। आज हम बात करेंगे एक मेजर फूड डिलीवरी प्लेयर के बारे में, जो है जोमेटो। रीसेंट टाइम्स में जोमेटो की फाइनेंशियल्स के अराउंड बहुत सी हेडलाइंस आई थी, तो चलिए इन फाइनेंशियल्स को और उनके बिजनेस को समझते हैं। एट फर्स्ट ग्लांस आपको ऐसा लगेगा कि जोमेटो इज अ फूड डिलीवरी ऐप, लेकिन इट इज मच मोर। इनके 3 डिस्टिंक्ट बिजनेसेस है। सबसे पहला है फूड डिलीवरी और क्विक कॉमर्स, उसके बाद है डाइनिंग आउट, और तीसरा है हाइपर प्योर। फूड डिलीवरी जो है वो इनकी सबसे बड़ी सेगमेंट है। FY24 के थर्ड क्वार्टर में जो 3288 करोड़ का रेवेन्यू इस कंपनी ने पोस्ट किया, उसका 51% इसी सेगमेंट से आया था। इनका जो क्विक कॉमर्स ब्रांड है ब्लिंकिट, जहां पे 10 मिनट्स में ग्रोसरी डिलीवर करते हैं, वहां से 19.5% रेवेन्यू आया। और लास्टली 26.1% रेवेन्यू इनके B2B सेगमेंट यानी हाइपर प्योर से आया। अब ये सेगमेंट जो थी वो 15.3% से बढ़ी। अब हाइपर प्योर जो है ना, वो जोमेटो का फार्म टू फोक मॉडल है, जहां पर वो रेस्टोरेंट्स को फ्रेश इंग्रेडिएंट सप्लाई करते हैं ऑन अ नेक्स्ट डे डिलीवरी बेसिस। बेसिकली रेस्टोरेंट्स को हेल्प करना उनके रॉ मटेरियल्स की सप्लाई चेन इंप्रूव करने में। और इसके अलावा कंपनी का 2.46% रेवेन्यू आता है डाइनिंग आउट सेगमेंट से। अब यहाँ पर कंपनी अपने पोर्टल पर विजिबिलिटी के लिए चार्ज करते हैं रेस्टोरेंट्स को, काइंड ऑफ लाइक सर्च इंजिन्स। अब यहाँ पर एक मेजर माइलस्टोन ये है कि जोमेटो इज फाइनली प्रॉफिटेबल। 2010 से लेके आज तक ऑलमोस्ट 15 साल ऑपरेट करने के बाद FY24 के फर्स्ट क्वार्टर में कंपनी ने अपना पहला प्रॉफिट रिपोर्ट किया। लेकिन इसके बावजूद भी जो कंपनी की वैल्यूएशन है वो मेनली फ्यूचर के ग्रोथ एक्सपेक्टेशन से आती है। FY23 में कंपनी ने रिपोर्ट किया कि इनके 90 बिलियन ऐप विजिट्स आते हैं हर एक महीने। इसी के साथ जो B2B सेगमेंट है हाइपर प्योर का, वहां पर 40,000 बिजनेसेस बिल होते हैं। ब्लिंकिट की बात करें तो मैनेजमेंट ने FY24 के लिए 480 स्टोर्स हिट करने का टारगेट सेट किया है, और इनके हिसाब से ये बिजनेस FY25 के पहले क्वार्टर तक ब्रेक इवन भी कर सकता है। FY19 से FY23 तक कंपनी ने अपने रेवेन्यू को 72% के CAGR से ग्रो किया। नेचुरली कंपनी जस्ट प्रॉफिटेबल हुई है, इसीलिए अर्निंग्स ग्रोथ की बात करना आइडियल नहीं होगा। आज कंपनी पर बेयरली कोई डेट है, और ये एक डुओपोली जैसे सिचुएशन में ऑपरेट करते हैं। फूड डिलीवरी और डाइनिंग आउट के सेगमेंट में जोमेटो और स्विगी भारत के 2 सबसे बड़े प्लेयर्स हैं, विद 54 एंड 46% मार्केट शेयर रिस्पेक्टिवली। क्विक कॉमर्स की स्पेस में भी सिचुएशन सिमिलर है। जोमेटो के ब्लिंकिट का 39% मार्केट शेयर है, स्विगी का इंस्टामार्ट भी पीछे नहीं है विद 37%, लेकिन यहाँ पर एक और प्लेयर है, दैट इज जेप्टो, व्हिच हैज अ 20% मार्केट शेयर। अब देखिए यहाँ पे ना कुछ की रिस्क है। रिसेंटली एक रेगुलेटरी रिस्क भी इमर्ज हुई है। GST डिपार्टमेंट ने दोनों मेजर फूड डिलीवरी जायंट्स को शो कॉज नोटिस भेजी है। यहाँ पर सरकार ने जोमेटो से कहा है कि आपको GST पे करना पड़ेगा ऑन द फूड डिलीवरी कंपोनेंट्स ऑफ द ऑर्डर्स। अब मान लीजिए एक ऑर्डर है जहाँ पे 100 रुपए है खाने के और 20 रुपए डिलीवरी के, तो 100 रुपए के खाने पे जो 5% GST लगता है वो कंपनी कलेक्ट करके सरकार के साथ डिपॉजिट करती है। लेकिन यहीं पर जो 20 रुपए है डिलीवरी के, उस पर सरकार ने 18% GST डिमांड किया है। अब दोनों फूड डिलीवरी जायंट्स ने इस शो कॉज नोटिस की अपील तो की है ट्रिब्यूनल में, लेकिन इसका रिजल्ट डिटरमाइन करेगा कि अर्निंग्स पर प्रेशर आएगा या नहीं। इसी के साथ एक डुओपोली जैसे सिचुएशन में ऑपरेट करने की वजह से जोमेटो सीवियरली रिस्ट्रिक्ट होता है बेस्ड ऑन व्हाट द कॉम्पिटिटर डज। फूड डिलीवरी, क्विक कॉमर्स जैसी चीजें मेनली टियर 1 सिटीज में चलती है, और अगर कल को जाके यहाँ पर एक सैचुरेशन आ जाता है तो कंपनी के ग्रोथ रेट सीवियरली अफेक्ट होंगे। और इसी के साथ टियर 2 या टियर 3 सिटीज में एक्सपैंड करना भी डिफिकल्ट होता है, क्योंकि यहाँ पर फूड डिलीवरी और क्विक कॉमर्स जैसी चीजों के लिए इतनी एक्सेप्टेंस नहीं है। और यहाँ पर एक और क्रूशियल फैक्टर है, भारत सरकार का ONDC इनिशिएटिव। अगर ये इनिशिएटिव डिसरप्शन लाता है तो सिर्फ जोमेटो के ही नहीं बल्कि पूरे फूड डिलीवरी इकोसिस्टम के अर्निंग्स हैम्पर हो सकते हैं। एनीवे, एज ऑफ नाउ जोमेटो एक एक्सट्रीमली रिस्की स्टॉक है, क्योंकि इसकी पूरी वैल्यूएशन फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स पर डिपेंडेंट है। लेकिन फिर भी आप बता दो कमेंट्स में, आर यू बुलिश ऑन जोमेटो? और अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया और इंटरेस्टिंग सीखने मिला तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आप ऐसे हाई वैल्यू एजुकेशनल वीडियोस मिस ना करें। मैं आपको मिलूंगा अगले संडे, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप इंप्रूविंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.